मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह मैं अपने प्रेमी के लिए जीवन भर तड़पूंगी, उसी तरह तू भी अपने प्रेमी के लिए पूरे जीवन तड़पती रहेगी। जिस तरह मेरा प्रेमी मेरी आंखों के सामने मरा है, उसी तरह तेरा प्रेमी भी तेरी आंखों के सामने ही मरेगा। ये एक प्रेमिका का श्राप है। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तीर गलती से लग गया है। कृपया करके मुझे इतना बड़ा श्राप ना दीजिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार की बात है, आर्यखंड नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य के राजा थे महाराज धीरेन्द्र, जो अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और बलशाली स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी एक ही संतान थी, एक प्यारी पुत्री जिसका नाम सुनैना था। सुनैना सचमुच एक अनुपम सुंदरी थी, जिसकी आंखें झील सी गहरी और बाल रेशम की तरह मुलायम थे। वह अपने पिता की आंखों का तारा थी। पल भर भी उनसे दूर रहना उसे गवारा न था। प्रणाम महाराज, मैंने आपके शिकार पर जाने की सारी तैयारी कर दी है। बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। आप जैसे ही आदेश देंगे हम निकल पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। मुझे मालूम है कि आज मैंने अचानक शिकार पर जाने का फैसला किया, पर आप सब लोगों ने मेरे लिए जाने की इतनी जल्दी व्यवस्था कर दी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं महल में रहते रहते उब गई हूँ। आओ मेरी प्यारी बेटी राजकुमारी सुनैना, क्या हुआ तुम्हें? कोई तकलीफ है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं पिताजी, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं बस खिलौनों से खेलते खेलते थक गई हूँ। मैं अब बाहर जाकर खेलना चाहती हूँ। राजकुमारी, आप अभी बहुत छोटी हैं। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो हम आपको बाहर ले चलेंगे। अभी आप जाइए और खेलिए। अगर आपको खिलौने कम पड़े तो बता दीजिए, हम और भी खिलौने मंगवा देंगे। राजकुमारी वहां से उदास होकर चली जाती है। कुछ देर बाद एक चिंतित सैनिक राजा के पास आता है। महाराज, लगता है राजकुमारी बहुत नाराज हैं। वो अपने खिलौने को इधर उधर फेंक रही हैं और गुस्से में चीजों को तोड़ भी रही हैं। वो किसी की बात नहीं मान रही। महारानी उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हैं। उन्होंने आपको बुलाने के लिए भेजा है। ठीक है, हम अभी जाते हैं। सैनिकों, हमें कुछ जरूरी काम है, हम अभी आते हैं। तब तक तुम सब हमारा इंतजार करना। राजा तेजी से राजकुमारी के कमरे में जाते हैं और प्यार से कहते हैं, क्या बात है मेरी राजकुमारी सुनैना? कोई तुम्हें तंग कर रहा है क्या? इतना गुस्सा क्यों हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा या तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा? बताओ, जिसने भी तुम्हें नाराज किया हो हम उसे सजा देंगे। पिताजी, हमें किसी ने तंग नहीं किया। हम महल में रहते रहते उब गए हैं। हम बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पर आप तो है कि हमें जाने ही नहीं देते। बताइए अब हम क्या करें? अरे मेरी राजकुमारी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें रोक रहा था। तुम कहाँ धूप में जाओगी? चलो, अब कोई बात नहीं। तुम अगर घूमना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर ध्यान रहे बेटा, बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। आप कितने अच्छे हैं पिताजी, मेरी हर जिद मानते हैं। अरे मानो भी क्यों ना, मेरी प्यारी राजकुमारी जो हो। तुम्हारी जिद नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर साथ में शिकार पर चलते हैं। महाराज, आपके इसी लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर रखा है। आप तो इसे डांटते भी नहीं हैं। अगर मैं कुछ कह दूं तो ये आपसे बता देती है और फिर आप भी मुझे डांटते हैं। अब हम क्या करें? हमसे देखा नहीं जाता कि आप हमारी राजकुमारी को डांट रही हैं। बेचारी हमारे पास आकर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हमसे देखे नहीं जाते महारानी। एक दिन आपकी इसी लाड प्यार के कारण कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। महारानी, आप खामखा चिंता करती रहती हैं।
हमारे होते हुए राजकुमारी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती। ठीक है, अब हम शिकार करने जा रहे हैं, शाम तक ही लौटेंगे। राजा अपनी प्यारी राजकुमारी सुनैना के साथ जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर वे पिता पुत्री आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें करते हैं। महाराज, हम जंगल की काफी अंदर आ चुके हैं। जरूर यहाँ आसपास कोई ना कोई जंगली जानवर होगा। आप थक गए होंगे महाराज, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर शिकार कीजिएगा। ठीक है, तुम लोग हमारे रुकने का इंतजाम यहीं करो। हम कुछ देर यहीं आराम करेंगे और फिर शिकार करेंगे। वैसे भी आज हम राज्य का सारा काम निपटा कर आए हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। सुनैना, आपका क्या कहना है? क्या आप भी यहीं पर आराम करना चाहेंगी? हाँ पिताजी, वैसे भी हम बहुत थक गए हैं, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को चाहिए। हमें पता था कि आपको भूख लग जाएगी, इसलिए हमने खाने का इंतजाम पहले ही करवा दिया था। सैनिकों, हम यहीं रुकेंगे, हमारे आराम करने का इंतजाम करो। जी महाराज, मैं तुरंत ही आपके आराम की व्यवस्था करता हूं और आपकी तीर कमान को भी चमका देता हूं। रहने दो, तीर कमान चमकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे आराम करने का इंतजाम करिए। हम तब तक अपनी राजकुमारी को तीरंदाजी के कुछ प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। क्या आप तीर चलाकर दिखाने वाले हैं पिताजी? बहुत मजा आएगा। क्या आप बहुत अच्छे तीरंदाज हैं? राजकुमारी, महाराज से बेहतर तीरंदाज पूरे राज्य में तो क्या, आसपास के राज्यों में भी नहीं है। राजकुमारी, उस पेड़ पर वो फल देख रही हो? अब हम यहीं से उस फल के 2 टुकड़े करेंगे। पिताजी, ये फल तो बहुत दूर हैं। क्या आप इतनी दूर निशाना लगा लेते हैं? हाँ राजकुमारी, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आइए, आपको दिखाता हूँ कि तीरंदाजी कैसे करते हैं। राजा ध्यान से तीर को कमान पर चढ़ाते हैं, अपनी आंखें लक्ष्य पर स्थिर करते हैं और फिर तीर छोड़ देते हैं। तीर सीधी रेखा में उड़ता हुआ जाता है और उस पके हुए फल को ठीक बीच से चीर देता है, जिसके 2 हिस्से होकर वह जमीन पर गिर जाता है। ये लीजिए राजकुमारी, ये फल पके हुए हैं, आप चाहे तो इसे खा सकती हैं। पिताजी, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो। क्या आप मुझे भी तीर चलाना सिखाएंगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तीरंदाजी सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम बड़ी हो जाओ। अभी मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ कि तीर चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है लक्ष्य साधना, उसके बाद सही समय पर कमान से तीर छोड़ना। महाराज, हमने आपके आराम करने की व्यवस्था कर दी है। राजकुमारी, आप भी चलिए और कुछ खा पी लीजिए। महाराज एक पेड़ की छांव में आराम करने लगते हैं और राजकुमारी उत्सुकतावश महाराज के तीर कमान को उठा लेती हैं। वह कमान पर तीर चढ़ाती हैं और पास के एक बड़े पेड़ की तरफ निशाना साधकर तीर छोड़ देती हैं। लेकिन वह तीर अपने लक्ष्य से भटक जाता है और झाड़ी के उस पार चला जाता है, जिसके तुरंत बाद एक दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। हे राम, मर गया। पता नहीं वो कौन पापी है जिसने ये तीर चलाया है। उसे इंसान और पशु में फर्क नहीं दिखता। क्या अब यहाँ भी हम चैन से नहीं रह पाएंगे? उस दर्द भरी आवाज को सुनकर राजकुमारी सुनैना डर जाती है और उत्सुकतावश उस झाड़ी की दूसरी तरफ जाती है। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक साधु जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी छाती में वही तीर घुसा हुआ है जो उसने चलाया था। तभी एक करुण चीख सुनाई देती है और साधु की पत्नी साध्वी भागती हुई वहां आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तीर किसने चलाया? क्या ये किसी को शिकार लगते हैं? आप घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।
अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। तीर मेरे सीने में घुस गया है। मेरा बचना नामुमकिन है। तुम परेशान ना हो। हमेशा खुश रहना। आह। इतना कहकर साधु एक गहरी सांस लेता है और उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। साध्वी अपने पति के मृत शरीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं बस पेड़ की तरफ निशाना लगा रही थी, गलती से उनकी तरफ तीर आ गया। तुम्हारी इस गलती से तो मेरा संसार ही उजड़ गया। अब बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुमने इन्हें भी मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह मैं अपने प्रेमी के लिए जीवन भर तड़पूंगी, उसी तरह तू भी अपने प्रेमी के लिए पूरे जीवन तड़पती रहेगी। जिस तरह मेरा प्रेमी मेरी आंखों के सामने मरा है, उसी तरह तेरा प्रेमी भी तेरी आंखों के सामने ही मरेगा। ये एक प्रेमिका का श्राप है। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये तीर गलती से लग गया है। कृपया करके मुझे इतना बड़ा श्राप ना दीजिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस पेड़ पर निशाना लगा रही थी। लेकिन साध्वी सुनैना की कोई भी बात नहीं सुनती और अपने पति के मृत शव को उठाकर रोते हुए जंगल में कहीं चली जाती है। उधर राजा नींद से जाग जाते हैं और अपनी बेटी सुनैना को वहां ना देखकर घबरा जाते हैं। सुनैना, सुनैना, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। राजकुमारी सुनैना। सैनिकों, क्या तुमने राजकुमारी सुनैना को देखा? महाराज, राजकुमारी अभी यहीं पर बैठी थी। पता नहीं अचानक कहाँ चली गईं। मैं अभी उन्हें ढूंढता हूँ। सैनिकों, चारों तरफ छान मारो और राजकुमारी को ढूंढो। पिताजी, हम कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं पर हैं। हमें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे, तो आपने कैसे सोच लिया कि हम कहीं चले गए? लगता है राजकुमारी बड़ी हो गई है, अपनी बात पर कायम जो रहने लगी है। शाम तक महाराज शिकार से वापस आ गए। उनके साथ राजकुमारी सुनैना भी आई, पर वे बहुत ही उदास और गुमसुम थी। साध्वी के द्वारा दिए गए श्राप के भयानक शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। राजकुमारी ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बीत गए और बाहरी तौर पर राजकुमारी उस भयानक घटना को भूल गई, पर कहीं ना कहीं वह श्राप उसके अवचेतन मन में घर कर गया था। 3 साल बीत गए। राजकुमारी सुनैना अब एक सुंदर और बुद्धिमती युवती बन चुकी थी। उसके 21वें जन्मदिन पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी प्यारी राजकुमारी। उम्मीद है कि इस वर्ष भी तुम नई उपलब्धियों को हासिल करो और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद पिताजी, पर आप हर साल यही बोलते हैं। कभी कुछ नया बोलिए, मैं सुन सुनकर पक गई हूँ। ठीक है, अगली बार से कुछ नया आजमाएंगे, पर अभी हमें तुमसे कुछ कहना है। पिताजी, आप फिर से हमें शादी करने को कहेंगे? आप जानते हैं ना कि हमें अभी शादी नहीं करनी है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? राजकुमारी, तुम्हारा विवाह करने की उम्र हो गई है। तुम्हें जल्द से जल्द विवाह कर लेना चाहिए, इससे पहले कि विवाह की उम्र निकल जाए। और वैसे भी अब मैं भी तो समय के साथ बूढ़ा होने लगा हूँ। मैं कब तक तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा? मैंने तुम्हें कई राजकुमारों से मिलने को कहा था, क्या तुम उनसे मिली? मैं उन सभी से मिली, पर मुझे कोई पसंद नहीं आया। जैसे ही कोई पसंद आएगा मैं आपको बताऊंगी, आप चिंता ना करिए। और क्या मैं आपको बोझ लगती हूँ जो आप इतनी जल्दी मेरी शादी करना चाह रहे हैं? नहीं राजकुमारी, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, पर एक बाप का कर्तव्य है कि वो राजकुमारी के विवाह की उम्र होने पर
एक अच्छा वर ढूंढकर उसका विवाह कर दे। तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझे सताए रहती है, पर तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। ठीक है पिताजी, पर अब मेरे जन्मदिन के दिन तो मुझे परेशान ना करिए। कम से कम आज तो मुझे चैन से रहने दीजिए। मैं आज अपने राज्य में घूमना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सैनिकों से कहकर अभी तुम्हारे लिए पालकी सजवा देता हूँ, और फिर तुम बिना किसी तकलीफ के पूरे राज्य घूम सकती हो। नहीं पिताजी, मैं पालकी में राज्य नहीं घूमना चाहती। मैं एक आम इंसान का भेष बनाकर अपनी प्रजा के साथ पूरा दिन बिताना चाहती हूँ। तुम वास्तव में एक अच्छी राजकुमारी हो। तुम अपने जन्मदिन के दिन अपनी प्रजा के साथ रहना चाहती हो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी राजकुमारी। हमें कोई तकलीफ नहीं, तुम जा सकती हो, पर संभाल कर जाना। अगर कोई तकलीफ हो तो हमें खबर कर देना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजकुमारी एक साधारण लड़की का वेश बनाकर महल से निकल पड़ती हैं और राज्य की ओर चल देती हैं। चलते चलते राजकुमारी सुनैना राज्य के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाती हैं। गर्मी और लंबी यात्रा के कारण वह बहुत थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। चलो अच्छा है, कम से कम कुआं तो देखा। बहुत तेज प्यास लगी है, पहले पानी पी लेती हूँ और फिर आगे जाऊंगी। राजकुमारी लड़खड़ाते कदमों से उस कुएं के पास जाती है। अरे, इस कुएं का पानी तो बहुत नीचे है, मैं इस तक नहीं पहुंच सकती। मुझे पानी तक पहुंचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। तभी राजकुमारी सुनैना को पास में ही रखी एक पुरानी बाल्टी और फटी हुई रस्सी दिखाई देती है। एक उपाय है, मैं इस रस्सी और बाल्टी से पानी ऊपर ला सकती हूँ। राजकुमारी ने इससे पहले कभी भी कुएं से पानी नहीं निकाला था, इसलिए वह अनाड़ीपन से पानी खींचने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह अपना संतुलन खो बैठती है और अगले ही पल वह गहरे कुएं में गिर जाती है। ठंडे पानी के झटके से उसकी सांसें थम जाती हैं। कोई बचाओ, मेरी मदद करो। हे भगवान, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं डूब रही हूँ। कोई मेरी मदद करो। उसी कुएं के पास से एक मेहनती किसान का लड़का जितेंद्र गुजर रहा था। तभी उसने सुनैना की चीख सुनी। बिना एक पल भी सोचे उसने नेक दिल के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुछ देर की मशक्कत के बाद जितेंद्र ने बेहोश सुनैना को पानी से बाहर निकाल लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बचाई। अगर आप ना आते तो शायद मैं आज डूबकर मर ही जाती। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। वैसे तुम इस कुएं में गिरी कैसे? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी और मैं कुएं से पानी निकाल रही थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं कुएं में जा गिरी। भला हुआ आपका, जो आपने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुमने कुएं से पानी नहीं खींचा कभी? खैर छोड़ो, अगली बार से ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनैना है। कहीं तुम राजकुमारी सुनैना तो नहीं हो? नहीं, कहाँ वो राजकुमारी और कहाँ मैं, एक साधारण सी लड़की। वैसे तुम रहती कहाँ हो? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ नहीं हूँ, ज्यादा किसी को जानती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं। क्या तुमने अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढी है? हाँ, मैंने रहने के लिए जगह तो ढूंढ ली है, बस खाने पीने का इंतजाम करना अभी बाकी है। अरे अब तो शाम होने वाली है, अब तुम कहाँ भटकोगी? चलो आज तुम मेरे साथ घर पर ही खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और खाने के लिए भी पूछ रहे हो। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? इसमें एहसान की क्या बात है? अब तुम मेरी मित्र हो और दोस्ती में कोई एहसान होता नहीं है।
सुनैना और जितेंद्र दोनों जितेंद्र के छोटे से घर पर खाना खाते हैं। जितेंद्र और उसका परिवार सुनैना का बहुत आदर सत्कार करते हैं। खाना खाते समय दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक सहज रिश्ता बन जाता है। शाम होने पर सुनैना महल की ओर वापस निकल पड़ती है। उसके मन में जितेंद्र की दयालुता और बहादुरी के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया था। धीरे धीरे सुनैना और जितेंद्र के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुनैना अक्सर जितेंद्र से मिलने गांव जाती थी। वे घंटों बातें करते, खेत खलिहान घूमते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। सुनैना को जितेंद्र की सादगी, ईमानदारी और मेहनती स्वभाव बहुत पसंद आता था। वहीं जितेंद्र सुनैना की बुद्धिमानी, दयालुता और खुले विचारों का कायल था। उन्हें एक दूसरे की संगति में शांति और खुशी मिलती थी। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे, सुनैना ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का फैसला किया। जितेंद्र, मुझे तुमसे कुछ कहना है, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। कहीं तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बेझिझक होकर बोलो, मुझसे क्या शर्माना। और वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा कैसे मान सकता हूँ। वो, मैं तुमसे एक बात बहुत दिन से कहना चाहती थी। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। एक बात और, चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, पर दोस्ती कभी मत तोड़ना। वैसे सच कहूं तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता था, पर मैंने कभी बोला नहीं। मुझे लगा तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त मानती हो, और तुम्हें सच बताकर मैं अपनी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते एक बड़ा सा बवंडर उठा और जितेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। जितेंद्र, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। धूल और मिट्टी के बवंडर के शांत होते ही जितेंद्र वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो गया था। जितेंद्र, कहाँ हो तुम? हे भगवान, पता नहीं जितेंद्र अचानक कहाँ गायब हो गया। मेरी मदद करो, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। ये सब तुम्हें मिले श्राप के कारण हो रहा है। तभी सुनैना को बचपन की वह भयानक घटना और साध्वी के श्राप के शब्द याद आ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि जितेंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसी श्राप का परिणाम है। वो तो बस एक गलती थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। उस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? हे भगवान, आप चाहे मेरे प्राण ले लो, पर जितेंद्र को वापस जिंदा कर दीजिए। मैं तुम्हारे इस प्रेम को देखकर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। ये सब सुनकर सुनैना ने अपने श्राप को तोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह जितेंद्र को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। श्राप को तोड़ने का तरीका खोजने के लिए वह निकल पड़ी। भटकते हुए वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां उसे एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। उसे उम्मीद थी कि शायद यहाँ उसे ऐसा कोई साधु या ज्ञानी मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार वह एक सिद्ध बाबा के आश्रम में पहुंचती है। प्रणाम बाबा, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। पहले तुम शांत हो जाओ और आराम से बताओ बात क्या है और तुम कौन हो? मैं आर्यखंड की राजकुमारी सुनैना हूँ। किसी की जान खतरे में है, उसे बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राजकुमारी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप मुझे बताइए किसकी जान खतरे में है और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। बाबा, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जितेंद्र को कुछ हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये श्राप तो बहुत खतरनाक है। इसे तोड़ने का उपाय तो मेरे पास नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरे पास इस श्राप को तोड़ने की तकनीक नहीं है,
पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मेरे गुरु ने एक दिव्य किताब में दुनिया के हर श्राप को तोड़ने के तरीके और कई शक्तिशाली मंत्र लिखकर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था। तो आप उस किताब में तरीका देखकर मेरे श्राप को तोड़ दीजिए ताकि जितेंद्र यहाँ वापस आ सके। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो किताब नहीं है। मेरे गुरु ने उसे एक अत्यधिक सुरक्षित जगह छुपा दिया था। उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मेरे गुरु के मरने के बाद उनके हर शिष्य ने उस किताब को ढूंढने की कोशिश की, पर सबको असफलता और निराशा ही हाथ लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किताब कहाँ मिलेगी? मेरे गुरुजी ने अपने आखिरी समय में मुझे बताया था कि वो किताब जंगल की एक गुप्त गुफा में मिलेगी। मैं उस गुफा को खोजने की कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिला। क्या जितेंद्र को बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका भी है। इसके बाद सुनैना ने उस दिव्य किताब को ढूंढने का फैसला किया। वह जानती थी कि जितेंद्र को वापस पाने का यही एकमात्र रास्ता है। उस किताब के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए वह तुरंत अपने शाही पुस्तकालय में वापस आ गई। यहाँ दुनिया की हर कीमती और दुर्लभ किताबें हैं। जरूर उस दिव्य किताब के बारे में यहाँ कुछ जानकारी होगी। राजकुमारी ने कई पुरानी और धूल भरी किताबें देखी। अंत में उसे एक चमड़े की जिल्द वाली प्राचीन किताब मिली, जिसके पहले पन्ने पर कुछ रहस्यमय संकेत बने हुए थे। उस किताब को खोलते ही उसे एक नक्शा दिखाई दिया, जिसमें एक गुप्त गुफा का रास्ता दर्शाया गया था। ये जरूर वही गुफा का नक्शा है जिसका जिक्र बाबा ने किया था। राजकुमारी ने नक्शे का ध्यान से अध्ययन किया। नक्शे में गुफा तक पहुंचने का रास्ता तो बताया गया था, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए किसी विशेष चाबी की आवश्यकता थी, ये भी लिखा था। ये मामला तो पेचीदा होता जा रहा है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता तो मिल गया, पर अब मैं उस चाबी को कैसे ढूंढूं? पता नहीं वो चाबी कैसी दिखती होगी। तभी राजकुमारी ने किताब का अगला पन्ना पलटा और खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, चलो एक मुसीबत तो खत्म हुई। तो वो चाबी ऐसी दिखती है, इस पर तो सूर्य बना है। शायद मैंने ये चाबी कहीं देखी है, पर कहाँ देखी है? हाँ, याद आया, मैंने ये चाबी पिताजी की पसंदीदा चीजों में देखी थी। वो इसे बहुत संभाल के रखते हैं। तभी सुनैना तुरंत महाराज धीरेंद्र के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसमें जितेंद्र से उसका प्रेम और उस पर आए श्राप का जिक्र भी शामिल था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ। कृपया करके वो चाबी मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे बचा सकूं। कोई बात नहीं मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। ये लो ये चाबी, इसे मुझे मेरे पिताजी के मित्र ने संभाल कर रखने को दी थी। ये उनकी आखिरी निशानी है। राजकुमारी सुनैना उस अनमोल चाबी को लेकर बिना देरी किए जंगल की ओर चली जाती है। नक्शे का पीछा करते हुए वह आखिरकार उस गुप्त स्थान पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक चट्टान दिखाई देती है जिस पर सूर्य का निशान बना था। शायद यही गुफा है, इस पर भी सूर्य का निशान बना है। मुझे जल्दी जाकर वो किताब लानी होगी। राजकुमारी उस चट्टान के पास आकर उस चाबी को एक गुप्त छेद में लगा देती है और तुरंत ही चट्टान का एक हिस्सा खिसक जाता है, जिससे एक अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार खुल जाता है। राजकुमारी डरते डरते गुफा के अंदर प्रवेश करती है, जहां उसे एक चमकती हुई किताब दिखाई देती है। ये रही वो दिव्य किताब, इसमें से तो रोशनी निकल रही है। राजकुमारी सुनैना उस किताब को सावधानी से उठा लेती है और तुरंत वापस सिद्ध बाबा के आश्रम की ओर दौड़ पड़ती है। आश्रम पहुंचकर वे बाबा को किताब सौंप देती है। बाबा उस किताब को खोलते हैं और उसमें लिखे शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। जैसे ही मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैलती है, एक तेज रोशनी राजकुमारी के चारों ओर छा जाती है और उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया है। उसी पल जंगल में फिर से एक भवंडर उठता है।
पर इस बार वह विनाशकारी नहीं होता। बवंडर के शांत होने पर सुनैना देखती है कि जितेंद्र ठीक उसके सामने खड़ा है, पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ। जितेंद्र, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने सब पिताजी से बता दिया है, वो हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। सुनैना और जितेंद्र दोनों खुशी खुशी महाराज धीरेन्द्र के पास लौटते हैं। राजा अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बिना किसी आपत्ति के दोनों का विवाह करा देते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुनैना और इस किसान का बेटा जितेंद्र खुशी खुशी आर्यखंड में रहने लगते हैं और उनके प्रेम और त्याग की कहानी हमेशा याद रखी जाती है। साध्वी का श्राप आखिरकार प्रेम और दृढ़ संकल्प की शक्ति के आगे टूट जाता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।